नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। खास करके बिहार के जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, उन सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, कल का जो सवाल था मेरा, जो कि वीडियो के लास्ट में हम रोज एक सवाल पूछते हैं, उस सवाल था कि बिहार के किस जिले में एडवांस सेंटर ऑफ टी केंद्र स्थापित किया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन था पूर्णिया, दूसरी का किशनगंज था, तीसरी का अररिया और चौथा भागलपुर था। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, यानी किशनगंज। क्या होगा? किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिले में एडवांस टी सेंटर स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है? क्यों यह अमेरिका के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? क्योंकि किशनगंज का जो चाय है अमेरिका शहर में जाता है। अमेरिका में यहाँ से चाय का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो इसीलिए उस चाय को और विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए वहाँ पे एक एडवांस टी सेंटर को स्थापित किया गया। अब बढ़ते हैं आज के सेशन से, यानी आज का सेशन चालू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की अपील करते हैं विश्व के बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर, लेकिन कोई देश किसी का बात नहीं मानता। सब लोग आज देखिए, आज अभी वर्तमान की स्थिति में बहुत सारे देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इधर तालिबान पाकिस्तान में, रशिया यूक्रेन में, कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ा हुआ है। तो हम लोग इस शांति पर अमल नहीं करते हैं, इसीलिए हर एक साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आप लोग से भी आग्रह है कि आसपास में आप अपने अड़ोस पड़ोस में सभी लोगों से क्या बना के रखें? मधुर संबंध बना के रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा अमृत अवार्ड वितरित किया गया, जिसमें 75 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति जिनको किसी भी प्रकार का कोई अवार्ड नहीं मिला हुआ है, उनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसमें बिहार के 4 व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें 1 लाख रुपये की राशि, कितनी? 1 लाख रुपये की राशि, चादर, शॉल और मेमेंटो देकर इन लोगों को पुरस्कृत किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने कंदीय फूलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लागत के कितना % सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो अभी बिहार सरकार के द्वारा कंदीय फूलों की खेती के लिए, यानी गेंदा, ओड़ाउल और एक कनैल का फूल होता है, इनके खेती के लिए बिहार सरकार के द्वारा, माने आपको प्रति हेक्टेयर में अगर जितना लागत होगा उसका 50% सब्सिडी कौन देगी? अब बिहार सरकार देगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सीबीआई के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सीबीआई के महानिदेशक के रूप में कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निलंबित कर दिया गया? तो अभी भारत और कनाडा के बीच में कुछ संबंध अच्छे नहीं हैं। दोनों देशों में खींचातान बना हुआ है खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर, और कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के द्वारा भारत के राजनयिक को निलंबित करने के बाद वहाँ के सांसद में भारत के खिलाफ एक तीखी प्रतिक्रिया देने के बाद भारत सरकार ने भी सख्त कदम उठाए, और भारत सरकार ने भी कनाडा के राजनयिक को निलंबित कर दिए गए। इनका सबसे बड़ा बेइज्जती का मामला देखिएगा कि कल ये 10-26 में विदेश मंत्रालय पहुँचे और 10-30 में वहाँ से निकल गए। अब सोचिए कि 4 मिनट में इनको भारत सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, और इन्हें कहा गया है कि आप अगले 5 दिन में इंडिया को छोड़कर अपने देश चले जाइए। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डायमंड लीग 2023 के फाइनल में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर हैं? तो यह अभी डायमंड लीग 2023 फाइनल मुकाबला अमेरिका शहर में हो रहा था। इसमें नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान मिला है। कितना स्थान मिला है दोस्तों? तो दूसरा स्थान मिला है। इसमें पहला स्थान चेक गणराज्य के खिलाड़ी को मिला है। पहला स्थान चेक गणराज्य के खिलाड़ी को मिला, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अमेरिका में हो रहा है। आयोजन इसका अमेरिका में हो रहा है।
आयोजन इसका अमेरिका में हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कितने साल बाद गांधी वॉक को फिर से शुरू किया गया है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था, और इंडिया में पूछे सबसे पहला तो चंपारण में शुरू किया था। तो गांधी के विचारों को बताने के लिए गांधी जी सत्याग्रह में क्या क्या रोल किए, कैसे कैसे उन्होंने अंग्रेजों पर विजय पाए, इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए हर एक साल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक गांधी वॉक यात्रा निकाला जाता है, जिसमें 6 किलोमीटर, कितना, 6 किलोमीटर पैदल चला जाता है। इसमें कितना, 6 किलोमीटर पैदल चला जाता है। ये कोरोना काल से इसको बंद कर दिया गया था, अब जाके पुनः इसे 18 सितंबर 2023 को चालू किया गया। तो यह 3 साल बाद इसे पुनः एक बार फिर से चालू किया गया। इसमें गांधी के विचारों को हम लोग व्यक्त करते हैं, साझा करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कर्नाटक के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो कर्नाटक के होयसल मंदिर को, जो होयसल राजवंशों के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। यह भारत का 42वां नंबर का धरोहर है जो यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी यूनेस्को के विश्व सूची के धरोहर में शामिल किया गया। अब ये कहाँ है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में होयसल मंदिर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस, जो एक अमेरिका का हाउस है, का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो मैटर यहाँ पेंगुइन रैंडम हाउस से नहीं है, मैटर यहाँ निहार मालवीय से है, जो कि यह भारतीय मूल्य से है। और हमको लगता है कि आने वाले कुछ समय में 40 साल 50 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि विश्व के जितने भी विकसित देश हैं सब में कहीं ना कहीं भारतीयों का शासन रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी ग्रेट ब्रिटेन लंदन में चल रही है, ऋषि सुनक जी हैं। अमेरिका में भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर भारतीय लोग क्या है, जैसे कमला हैरिस जी है, वहाँ की उपराष्ट्रपति है। इन सभी पदों पर अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद पर एक भारतीय ही डेमोक्रेटिक पार्टी से आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। तो विकसित देशों के उच्च पदों पर भारतीय आसीन रहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सी तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह ऑपरेशन सजग अभ्यास, सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय तट बल द्वारा, यानी तटीय सुरक्षा बल के द्वारा समुद्र में जितने भी छोटे बड़े नाव चलते हैं उन सभी की सघन तलाशी ली जाएगी, उन सभी को जांच किया जाएगा कि वे मछुआरे कहाँ के हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा ताकि कोई गैर कानूनी काम ना हो सके। तो यह तटीय सुरक्षा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा तटीय सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सजग को स्टार्ट किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने कहा सिंथेटिक्स एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो यह शिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर सिंथेटिक्स एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर, यानी 6000 मीटर की ऊंचाई पर, कितने, 6000 मीटर की ऊंचाई पर यह सबसे बड़ा एथलेटिक ट्रैक है, जिसे भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सवाल है मेरा, मार्च 2023 में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो 1 नंबर ऑप्शन है लक्ष्मी झा, बी नंबर में बबीता कुमारी, सी नंबर में खुशी कुमारी और डी नंबर में विजय लक्ष्मी। क्या है? विजय लक्ष्मी। आपका इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर देना और इसके बारे में जो भी जानकारी होगा डीपली में दीजिएगा। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।